हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल लेटेस्ट स्लीव डिज़ाइन जो बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैंने फुल पैटर्न में बनाया है, यानी फुल बाजू में। तो इसको आप चाहें तो हाफ स्लीव में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। एंड इसको मैंने किस फैब्रिक में बनाया है वो आगे मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी, लेकिन आप चाहे तो इसको जॉर्जेट फैब्रिक के साथ भी बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने पेपर पे ये हाफ स्लीव कट कर ली है। स्लीव की लंबाई मैंने 8 इंच ली है, तो आप इसको 9 इंच भी ले सकते हैं। स्लीव की जो गोलाई है यानी बाजू की गोलाई मैंने 7 इंच ली है और आर्म होल हमारा 9 है। तो बिल्कुल सिंपल स्लीव की लेंथ और विड्थ जितना भी आप अपनी लेते हैं रेगुलर स्लीव में, वही हाफ स्लीव में कट कर लेना है। अब इसके सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमने इस मार्क पर कट कर लेना है। तो कट करते हुए हमने लास्ट में लगभग 2 पॉइंट पेपर को छोड़ देना है। यहाँ से हम लगभग 2 पॉइंट छोड़ देंगे इस तरह से। अब देखिए ये हमारा पैटर्न इस तरह से कट हो चुका है। अब जो हमें फैब्रिक लेना है वो यहाँ पर हम डबल फोल्ड लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 2 स्लीव बनाएंगे, तो इसलिए आपको डबल फोल्ड करके फैब्रिक लेना है। तो मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन आपको सिखा रही हूँ, इसलिए मैं एक ही स्लीव पर यानी एक ही फैब्रिक पर आपको बता रही हूँ। और आप इसको जॉर्जेट फैब्रिक विद लाइनिंग के साथ भी बना सकते हैं। मैंने ये जो डिज़ाइन है ये टापेटा फैब्रिक पर बनाया है। अब देखिए जो हमने पेपर पर पैटर्न कट किया है वो इस तरह से रखना है, कॉर्नर को अपनी तरफ निकालते हुए कुछ इस तरह से। तो यहाँ से मेरा 8 इंच आया है इस तरह से। अब दूसरी साइड भी हम 8 इंच पर देखेंगे। सो दोनों साइड हमने 8-8 इंच रख लेना है इस तरह से। ये देखिए, सो पेपर को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ से हमने मार्किंग कर लेनी है। आप चाहे तो डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको मार्किंग करके दिखा रही हूँ। ये जो कटिंग है इस पेपर के बराबर बराबर होगी इस तरफ से। सो ऐसे करके मैंने यहाँ पर देखिए मार्किंग कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए ये जो हमारा पेपर है जहाँ तक, यहाँ पर हम छोटे से नॉचेस लगा लेंगे, या फिर आप चाहे तो सिर्फ मार्क भी कर सकते हैं इस तरह से। सो ऐसे करके हमने दोनों साइड में मार्क कर लिया है। अब हमारा पेपर का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसके बाद हमने इसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है, यानी उल्टी तरफ ऊपर है और सीधी तरफ नीचे है। अब यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर हमने सिलाई करनी है यहाँ से। तो चलिए इसको सिलते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने सिलना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में हम सिलाई को अच्छे से लॉक करेंगे और एंड में भी हम सिलाई को अच्छे से पक्का कर देंगे 2 सिलाई लगाकर इस तरह से। इसके बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से रहेगी और ये यहाँ से इस तरह से। अब जहाँ तक हमने सिलाई की है यहाँ पर हम आधा इंच का एक कट लगाएंगे। तो ये कट जो है सिलाई तक ही आएगा, सिलाई से बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद अब हमने ये वाला जो हमारा स्लीव का अंदर कॉर्नर है ये बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके आगे जो है हमने फैब्रिक जॉइन करना है अपनी स्लीव की लेंथ बढ़ाने के लिए। सो इसी स्टिच पर आप चाहे तो हाफ स्लीव रखें। आगे की तरफ आप सिर्फ 1.5 से 2 इंच पट्टी आगे की तरफ बढ़ाकर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम इसको फुल स्लीव बना रहे हैं। तो कपड़े की जो लंबाई है वो हमने ज़्यादा ली है और जो चौड़ाई है वो हम अपनी बाइसेप्स के बराबर लेंगे, यानी हमने जो मोरी की गोलाई ली थी 7 इंच उसी के बराबर लेंगे। अब यहाँ से भी हमने आधा इंच सिलाई कर दी है और देखिए जो सेंटर में हमारा कट था ये सिलाई हमने इसके ऊपर 1 पॉइंट चढ़ा कर ली है इस तरह से। सो ये कट अंदर चला गया है और जो स्लीव है हमारी लेंथ इस तरह से बढ़ गई है इस तरह से। अब इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और अब इसकी हमने आगे की कटिंग करनी है। इस तरह से मैंने मिलाकर रख लिया है। अब जितनी भी हमें स्लीव की मोरी रखनी है उतना हम मार्क करेंगे। सो मैं जो है स्लीव ओपनिंग 6 इंच रखूँगी, 1 इंच का मार्जिन लेकर 5 इंच पर इसकी फिटिंग आ जाएगी। अब यहाँ से हमने इस मार्क को इंची टेप रखकर इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। तो लीजिए ये हमारी जो स्लीव है इसकी मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्क पर हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से। सो उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये जितना भी फैब्रिक हमने जॉइन किया है ये हमारी स्लीव की लेंथ बड़ी है। ये जो आगे का फैब्रिक है ये मैंने 14 इंच की लेंथ यानी 14 इंच पर इसकी लेंथ लेकर इसको जॉइंट किया है
और जो इसकी चौड़ाई थी वो मैंने 14 इंच ही ली थी, क्योंकि हमने बाइसेप्स की भी चौड़ाई 14 इंच ली थी। अभी टोटल जो स्लीव की लेंथ है वो 21 इंच है। 19.5 इंच के अराउंड हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से 21 इंच है। अब जितना भी हमने फ़ोल्ड करना है आगे हम नॉचेस लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 इंच का कट लगाऊंगी और स्लीव ओपनिंग फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ़ोल्ड करने के लिए हम उल्टी तरफ इस तरह से कपड़े को रखेंगे और यहाँ से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर किसी तरह की लेस भी लगा सकते हैं सिलाई करने के बाद। तो मैं सिंपली इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। सो गाइज़, ये डिज़ाइन आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, ये जो हमारा स्लीव का जॉइंट है ये वाला, इस पर हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते ये सिलाई लगाना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर एक पैर का दबाव लेकर सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। अब अंदर वाला जो मार्जिन है वो इधर उधर नहीं भागेगा और सेट हो गया है। सो गाइस, स्लीव तो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अब इसका जो डिज़ाइन है वो हमने बनाना है। देखिए, ये जो तिकोना पार्ट था वो रॉन्ग साइड में था, इसको हमने सीधी तरफ कर लिया था। तो ये सीधी तरफ होने के बाद कुछ इस तरह से रहेगा। इसके बाद अब हमने इसमें पैटल बनाने हैं। तो यहाँ पर जो पैटल हैं वो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं, जितना भी आपको बड़ा साइज़ छोटा साइज़ रखना है। ऐसे करके यहाँ पर इस तरह से आप गोलाई में लेते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा पैटल बन जाएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। इसके बाद अब हमने ये बीड्स पंचिंग मशीन ली है। सो इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर ये मोती लगाऊंगी। इसके साथ पिन भी आती है। तो इस मशीन का डेमो मैं अपनी कई वीडियो में दे चुकी हूँ। ये आपको कहाँ से मिलेगी और आपको कितने में मिलेगी और इसका प्रॉपर यूज़, हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जो इसका मोती है वो हम ऊपर की तरफ नोज़ल में लगा लेते हैं एंड जो पिन होती है वो नीचे साइड में लगा लेते हैं। और जहाँ भी लगाना होता है इस तरह से हम लीवर को दबाकर अच्छे से पुश करते हैं टाइटली, और ये जो मोती है वो लग जाता है। तो ये जो मोती है ये मैं 2 पर्पज़ से लगा रही हूँ। एक तो डिज़ाइनिंग भी हमारी बढ़ जाएगी, दूसरा जो पैटल हैं वो भी सेट हो जाएंगे, यानी स्लीव जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो खुलेगा नहीं, इधर उधर नहीं भागेगा फैब्रिक, और फैब्रिक जो है वो सेट हो जाएगा जहाँ भी हमने गोलाई देकर सेट किया है। सो इस तरह से ये पेटल्स को पकड़ के इसके जो सर्कल हैं ये राउंड को मैं सेट करते हुए ये जो बीड्स हैं वो लगा दूंगी। अब देखिए, आपके पास बीड्स पंचिंग मशीन नहीं है तो सिंपली आप हाथ वाली निडल से भी ये सभी मोती लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें सीक्वेंस भी लग जाएंगे। सो बस हमारा सीक्वेंस या फिर मोती लगाने का पर्पज़ यही है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी बढ़ेगी और जो पैटर्न है वो भी सेट हो जाएंगे। जब हम स्लीव पहनेंगे तो कपड़ा जो है वो खुलेगा नहीं, और जहाँ पर हमने ये फूल सेट किया है वहीं के वहीं ये अच्छे से जमा रहेगा। तो मोती मैंने लगा दिए हैं। इस साइड से आधा इंच का दबाव जो है वो हमारी कुर्ती या ब्लाउज़ का जो आर्म होल होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारा आर्म होल है वो आ जाएगा। सो गाइज़, ये स्लीव डिज़ाइन मैं टापेटा फैब्रिक से बना रही हूँ। आप चाहे तो इसको किसी भी जॉर्जेट, शिफॉन या फिर कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें लाइनिंग लगती हो तो उसमें भी बना सकते हैं। उसको भी बनाना बहुत ही आसान है, और अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। मैं जल्द ही ये डिज़ाइन जॉर्जेट फैब्रिक के या फिर शिफॉन फैब्रिक के साथ शेयर करूँगी जिसमें हम लाइनिंग लगाएंगे। तो अब हमने देखिए सिंपली अपनी स्लीव में फिटिंग लगा ली है। तो यहाँ पर स्लीव मोरी हम जितनी भी रखेंगे उतना दबाव छोड़ते हुए यहाँ से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे, और जितना भी हमें आर्मोल रखना है वहाँ पर हम जो सिलाई है वो एंड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी स्लीव की भी फिटिंग हो चुकी है। अब इसको हम सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। तो वीडियो में आप देख सकते हैं स्लीव को सीधी तरफ टर्न करते हुए हमारा जो फ्लावर है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है, यानी जैसा हमने डिज़ाइन बनाया था ये बिल्कुल वैसा ही, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये देख सकते हैं ये हमारी स्लीव की मोरी है, और ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे भी आप इस तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और यूनिक डिज़ाइन पोस्ट करती रहती हूँ। एंड अगर आपको डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो मेरे इस चैनल पर जाकर विज़िट ज़रूर करें, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के कुर्ती डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मिल जाएंगी। एंड गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक पेज का लिंक दिया है, तो आप मुझे वहाँ पर भी जाकर ज़रूर फॉलो करें।
तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।